नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई थी। कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई अहम फैसले अलग अलग विभागों से लिए गए। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। 150 करोड़ हो गया, बिल्कुल ठीक समझे आप। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर पुराने वाहन को अगर कोई रद्दीकरण करता है तो 15 बरस से ज़्यादा पुराना वाहन अगर किसी के पास है उसको वो रद्दीकरण करता है तो पुराने वाहन पर अगर कोई लंबित देनदारी है, मोटर वाहन कर की, हरित कर की या किसी तरह के फीस की, तो उसमें एक मुश्त छूट प्रदान की गई ताकि पुराने वाहन को सब लोग रद्दीकृत करें और नया वाहन आने से पर्यावरण की स्थिति में सुधार हो, प्रदूषण कम हो। आज दिनांक जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 35 एजेंडा की स्वीकृति दी गई। मैं आपको एक एक करके उनके बारे में बताना चाहूँगा। पटना शहर के बेउर क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक की स्कीम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के काम को पूरा करने के लिए पूर्व में जो स्वीकृति दी गई थी उसको रिवाइज़ किया गया, पुनरीक्षित किया गया और 1,08,44,000 रुपया चाहिए 100 करोड़ और 8 लाख रुपया के लगभग में उसको रिवाइज करके पूरा करने का निर्णय लिया गया। आरा, उसके बाद दूसरा आइटम, आरा नगर निगम क्षेत्र से बारिश के पानी की निकासी के लिए 77 करोड़ 81 लाख रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई, जिसको बुडको के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। आरा में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज 77 करोड़ 81 लाख रुपए से बुडको के द्वारा। समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र से भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जल निकासी के लिए 48 करोड़ 25 लाख 54,000 48 करोड़ 25 लाख 54,000 मात्र की परियोजना की स्वीकृति। कॉलेज के विस्तार के लिए 5 एकड़ 30 डिसमिल ज़मीन अलॉट की गई। छठे मद में भारतमाला परियोजना में नेशनल हाईवे 199D के आमस से रामनगर खंड के लिए, उसके निर्माण के लिए लगभग 74 डिसमिल गैर मजरूआ ज़मीन NHAI को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई। छठा आइटम, नेशनल हाईवे 199D आमस से रामनगर खंड के लिए अंचल में कुल लगभग 10 एकड़ 74 डिसमिल ज़मीन 10 एकड़ 74 डिसमिल NHAI को निःशुल्क ट्रांसफ़र करने की स्वीकृति दी गई। सातवीं मद में बिहार सूचना आयोग में विभिन्न कोटि के 5 नए पद, स्टाफ के 5 नए पद सृजित किए गए स्टाफ के। आठवें आइटम में समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा के दौरान
समाधान यात्रा के दौरान जो निर्णय हुआ था उसके अधीन आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को जो नाश्ता मिल रहा है उसके अतिरिक्त सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को मुर्गी का अंडा और जो अंडा नहीं खाते हैं उनको अंडा के बदले भुनी मूंगफली देने का निर्णय लिया गया आंगनवाड़ी केंद्र पर सप्ताह में 2 दिन। पथ निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर ताजपुर से बख्तियारपुर में जो 4 लेन का गंगा नदी पर पुल बन रहा है उसके निर्माण के लिए काम चल रहा है। ये PPP मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चल रहा है। इसमें सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग करती है। अगर वायबिलिटी कम है तो सरकार कुछ पैसे देती है कि परियोजना वायबल हो जाए। तो करोड़ 67 लाख रुपया भारत सरकार द्वारा प्रदत्त किया जाना है, वो अभी आया नहीं है। तो उसकी प्रत्याशा में राज्य सरकार ने तुरंत उतनी राशि फ़िलहाल अपनी ओर से यानी राज्य सरकार की ओर से रिलीज़ करने का फैसला लिया। 10वें आइटम में नरकटियागंज, गौनाहा मुंगराहा तथा भितिहरवा आश्रम, ये पथ प्रमंडल बेतिया में है, बेतिया पथ प्रमंडल में, और सड़क का नाम है नरकटिया गौनाहा मुंगराहा तथा भितिहरवा आश्रम। 74 करोड़ 42 लाख 43 हज़ार की। 11वें आइटम में पथ निर्माण विभाग का प्रस्ताव था कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पटना ज़िला में तरेगना यार्ड स्थित लेवल क्रॉसिंग के बदले रोड ओवर ब्रिज के ROB रोड ओवर ब्रिज के निर्माण में पहुंच पथ हेतु भू अर्जन सहित राज्य अंश की कुल राशि, राज्य सरकार का जो अंशदान होता है उसमें 60 करोड़ 12 लाख 65 हज़ार मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। एक अन्य निर्णय के तहत स्वास्थ्य विभाग के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और सदर अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के उपयोग हेतु शौचालय और स्नानागार की देखरेख और साफ सफाई के लिए सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, सुलभ संस्था को कार्य आवंटित किया गया। मध्य में बिहार नगर पालिका लिपिकीय संवर्ग नियमावली में संशोधन किया गया। नगर पालिका में लिपिकों की नियुक्ति के नियम में संशोधन किया गया। अप्लाई करना चाहते हैं क्या? मैं बता दूंगा, लाओ भाई निकाल के दे दो। है लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा पहले 21 वर्ष थी, उसको घटा के 18 वर्ष किया गया है। दूसरा, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। मृत सेवक के स्थान पर परिवारजन को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का वो प्रावधान कर दिया गया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हो सकेगी। यही 2 संशोधन किए गए हैं। ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव दिया कि 132/33 kV
गिरिड सब स्टेशन के क्षमता विस्तार हेतु 20 अदद 50 MVA पावर ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कुल 98 करोड़ 34 लाख रुपए की नई योजना स्वीकृत की गई। प्रस्ताव पर चालू वित्तीय वर्ष में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के लिए संविदा पर जो कर्मी रखे जाएंगे उनके मानदेय की राशि और जो संस्थान है जिसका नाम बामेती है हवाई अड्डे पटना के पास, उसकी सुरक्षा आदि के लिए प्रसार कार्यक्रम चलाने के लिए कुल 35 करोड़ 83 लाख 4,600 रुपये मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना में तो भी फसल सहायता के लिए पात्र मानते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। के प्रस्ताव पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज आरा में आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु 1,44 करोड़ 72 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। कृषि यांत्रिकरण योजना, कृषि में यंत्रों को प्रोत्साहित करने की योजना में 119 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके बाद राज्य में अल्पवृष्टि, कम बारिश होने और सूखे जैसी स्थिति के लिए फसल की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान बांटने के लिए पहले से स्वीकृत 50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए और बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किए गए। कंटीजेंसी फंड से 50 करोड़ पहले से था, आज बिहार कंटीजेंसी फंड से 100 करोड़ रुपया और स्वीकृत किया गया, जिसका वितरण बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जी, टोटल 150 करोड़ हो गया, बिल्कुल ठीक समझे आप। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर पुराने वाहन को अगर कोई रद्दीकरण करता है तो 15 बरस से ज़्यादा पुराना वाहन अगर किसी के पास है, उसको वो रद्दीकरण करता है तो पुराने वाहन पर अगर कोई लंबित देनदारी है, मोटर वाहन कर की, हरित कर की या किसी तरह के फीस की, तो उसमें एक मुश्त छूट प्रदान की गई ताकि पुराने वाहन को सब लोग रद्दीकृत करें और नया वाहन आने से पर्यावरण की स्थिति में सुधार हो, प्रदूषण कम हो। तो आपने सुना आमिर सुबहानी को, जिन्होंने साफ साफ बताया है कि 35 एजेंडों पर कुल मोहर लगी है, अलग अलग फैसले लिए गए हैं। पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग से सबसे ज़्यादा स्वीकृतियाँ दी गई है, वहीं स्मार्ट सिटी लिमिटेड से भी स्वीकृतियाँ मिली है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय के बाद 35 एजेंडों पर मोहर लगी है, तो एक बड़ी उपलब्धि बिहार सरकार के लिए कहीं ना कहीं आकी जा रही है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।